बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस। आर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारी जो कि बहुत ही कॉमन है। बेसिकली क्या होता है, जो आपके जिस्म का एक या एक से ज़्यादा जोड़ जो होते हैं वो जब उसमें सूजन होती है और नरम हो जाते हैं तो उसको बेसिकली कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की अलामात जो होती है वो आम तौर पे आपका जोड़ जो होता है वो सख्त होता है, उसकी हरकत जो है वो कम हो जाती है और उसके अलावा जो है इसमें शदीद दर्द होता है जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो उम्र के साथ साथ ये शदीद तरीन होता जाता है। आम तौर पे आर्थराइटिस की दो किस्में जो बहुत कॉमन है, उसमें एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक है रोमाटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्यों होता है? ये एक कार्टिलेज, हमारा एक टिश्यू होता है जो कि इंतहाई सख्त और स्लिपरी किस्म का होता है। उसने आपके हड्डियों के जो दोनों एंडिंग्स है, जहाँ जॉइंट्स बनती है, उसको कवर किया होता है ताकि दो हड्डियाँ आपस में ना जुड़े। लेकिन उसकी ब्रेक डाउन के साथ साथ जो है वो दोनों हड्डी आपस में जुड़ जाती है और वो हड्डी आपस में जो है निकाल के उसको रैम पे चला दे तो वो कितनी देर चलेगी। ऐसी ही इसकी मिसाल है, दोनों एंडिंग्स जो है वो आपस में मिल जाती है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। दूसरी जो चीज़ होती है वो है आपकी रोमाटाइड आर्थराइटिस। रोमाटाइड आर्थराइटिस में आपका अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपकी जो जॉइंट्स की जो लाइनिंग है उसके ऊपर हमला करता है और उसके साथ जो है वो उसको इन्फ्लेम करता है, सूजन हो जाती है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरीके से बढ़ता हुआ जो है आपका कार्टिलेज भी ख़त्म कर लेता है और वो आर्थराइटिस की एक दूसरी किस्म हमारे पास आ जाती है। गाउट जो है वो यूरिक एसिड की वजह से, जो जब आपके यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो तो उसका क्या होता है कि वो आपके जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक आर्थराइटिस की टाइप, जिसको हम आमतौर पर गाउट या आर्थराइटिस कहा जाता है, वो तीसरा किस्म है जो कि थोड़ा सा लेस कॉमन है लेकिन है काफ़ी ज़्यादा। आप जब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ तो काफ़ी सारी टाइप्स है। मैंने तो आपको कॉमन बता दी, जिसमें आपकी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गाउट है, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है। उसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एक टाइप होता है और सेप्टिक आर्थराइटिस, ये कॉमन है। बाकी आपको नज़र आ रहे हैं। अलामात में जो है वो कॉमन मैंने आपको एक दो तो बता दी है, जिसमें पेन होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है, आपकी जॉइंट की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, वो सख्त हो जाता है, और रेडनेस होती है जिसमें सुर्खी आ जाती है, रेड सा हो जाता है। तो ये इनकी अलामात हैं। काजेज़ जो है, काजेज़ जो मैंने पहले भी थोड़ी सी बता दी आपको, लेकिन जिस तरीके से ऑस्टियो आर्थराइटिस की जो काज है वो मैंने कह दिया कि वो कार्टिलेज जो टिश्यू होता है उसके ब्रेक डाउन के साथ होता है। तो दूसरी जो है वो आपका जो रोमाटाइड आर्थराइटिस है, उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जो लाइनिंग है, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइनोवियम भी कहा जाता है, बेसिकली वो उस पर हमला करता है और वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो आर्थराइटिस की एक दूसरी किस्म है। तो इस तरीके से वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कार्टिलेज को ख़त्म करना शुरू कर देती है। दो में तीसरी जो गाउटी आर्थराइटिस के बारे में बता दिया, तो गाउट का ये होता है कि वो यूरिक एसिड की डिपोजिशन के साथ होता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके जिस्म में, तो उस दौरान जो है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ये तीसरी किस्म जो है आर्थराइटिस की होती है। अच्छा, हम आते हैं अब ये इसके रिस्क फैक्टर की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको वर्सन या शदीद करती है। उसमें नंबर एक है आपकी उम्र, आपकी एज। दूसरी बात आती है कि फैमिली हिस्ट्री। कुछ फैमिलीज़ में ये चलता रहता है, और कॉन्जेनिटल टाइप आप कह सकते हैं इसको। सेक्स जो होता है फीमेल में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा होता है बनस्बत मेल के, लेकिन जो गाउटी आर्थराइटिस है वो मेल में ज़्यादा होता है बनस्बत फीमेल के। उसके अलावा आपकी कोई पुरानी जो है वो प्रीवियस जो है वो हिस्ट्री मौजूद हो, कोई जॉइंट इंजरी की, वो एक बड़ी वजह होती है। और जो पांचवी बड़ी वजह है वो है ओबेसिटी, क्योंकि आपका जो है जॉइंट्स जो है कॉन्टीन्यूसली और वेट जो है वो बियर कर रहा होता है, वो ज़्यादा वज़न जो है उस पर डाला जा रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है और काफ़ी कॉमन है। शदीद आर्थराइटिस में लाजमी नहीं है कि आपका एक जॉइंट या दो जॉइंट हो, आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स, आपके हाथ, एल्बोज, ये सारा कुछ जो है बीच में इन्वॉल्व हो सकता है। सो अगर कोई इस तरह के अलामात हो तो बर वक्त डॉक्टर के पास चले जाए, ताकि वो इसकी प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ एडवाइस कर सके। थैंक यू वेरी मच।